how true is not enough. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं आप सभी के साथ मंडे की मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये मॉर्निंग का समय है और मैं यहाँ पे अपनी बेटी के लिए लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ झारखंड का फेमस डोसा और छिलका। तो यहाँ रात में ही मैंने चना दाल और चावल को भिगो के रख दिया था। उसके बाद सुबह पीस के और इसे मैं बना रही हूँ और बहुत ही अच्छी बनी थी और घर में सबको पसंद भी बहुत आता है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें, इस वजह से मैं डेली तो नहीं लेकिन वीक में 1-2 बार चावल की कुछ चीज़ें बना के देती हूँ, जैसे कि छिलका या फिर और कुछ। तो कुछ चीज़ें मुझे इस तरह से बना के देना पड़ता है, हालांकि हर एक डे इसे अलग अलग चीज़ें देनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ छिलका भी बना रही हूँ और डोसा भी बना रही हूँ। तो ये एक खा के जाएगी और एक लेके जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट सा और बहुत ही अच्छा टेस्टी सा बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं उसकी लंच की पैकिंग कर दे रही हूँ, उसकी लंच पैक कर रही हूँ। तो मैंने एक छिलका और एक डोसा रखा है। वो खुद से भी मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है ना, और उसकी पसंद की चीज़ें मिल रही है तो वो खुद से अपना लंच पैक करने के लिए आ गई। और साथ में मैं फ्रूट्स भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे एप्पल दे रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स है जो कि वो अभी ही खा के जा रही है, नहीं तो मैं उसे लंच में वो भी देती हूँ। तो उसे मैं स्कूल भेजने के बाद मैं अपना घर का किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ। उसके बाद पूजा करने का समय हो गया है और मैं 11 बजे तक मेरा सारा कुछ रेडी हो जाता है। मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ भी जाती हूँ, इतना टाइम हो ही जाता है और हर एक हाउसवाइफ का हो जाता है। मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि मैं जल्दी कर पाऊँ, लेकिन किसी न किसी वजह से लेट हो जाता है। घर में एक बेटा है, हस्बैंड रहते हैं, तो मैं भी उन सभी के साथ गप में फंस जाती हूँ और इतना लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताई थी कि पौधा लगाई थी, क्योंकि बहुत छोटा सा था तो अच्छा नहीं हो रहा था वो उसका ग्रोथ। तो मैंने यहाँ पे फिर से दूसरा लगाया है और इस बार देखती हूँ कि किस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। और यहाँ पे मैं तुलसी जी की भी पूजा कर ली हूँ। और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो दूध भी आ ही गया था, तो मैं यहाँ पे एक तरफ बॉईल होने के लिए रखूँगी और एक तरफ चाय रखूँगी। और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है, तो मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं खाना खाने के लिए, बेटी को लेके आएंगे तब खाना खाएंगे। तो अभी मैं फटाफट से, तो साथ ही साथ लग जाएगा मुझे इन सब कामों में। और मैं नाश्ता वगैरह भी अभी कुछ नहीं की हूँ, तो चाय रखूँगी और साथ ही साथ नाश्ता भी करते ही जाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं देख रही थी क्या है, तो यहाँ पे पत्ता गोभी और बैगन है। तो मैं अभी ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी। और आज मेरा इस वजह से लेट हो गया क्योंकि हैवी नाश्ता सुबह ही बन गया था और बच्चे अभी ना वही केवल खाएँगे, शाम तक वही खाएँगे। उन लोगों की फेवरेट है तो वो वही खाते रहेंगे। फिर भी मैं अपने हस्बैंड के लिए ये अभी थोड़ा सा चावल और बैगन की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, तो ये हम लोग का हो जाएगा। और पता नहीं हम लोग को बाद में फिर यही खाना होगा, क्योंकि अभी बच्चे वही सब खाएंगे। जब वो सारी चीज़ें हो तो चावल दाल को कोई नहीं पूछता है। तो अभी ये ऐसे ही रह जाता है और मैं भी नहीं खा पाती हूँ, तो रात में फिर मैं खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए चाय रेडी कर ली हूँ। मैं इधर एक तरफ चावल के लिए पानी रखी हूँ, तो अभी वो गर्म हो रहा है और फिर मैं उसमें चावल डालूँगी। तो पहले चाय पी लेते हैं, तो आप सब भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। चलिए चाय को एंजॉय कर लेते हैं। तो चाय नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा। और मुझे ना मॉर्निंग मतलब नहा के आई तभी मैं देखी नहीं थी कि ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो मैं अभी इसे धो करके अपने भी खाऊँगी और अपने बेटे को भी दूँगी। तो रोज़ का रूटीन है वो हम लोग डाल के रखते हैं और सुबह खाते हैं। और यहाँ पे मैं बैगन की सब्ज़ी को ना पूरी तरह से रेडी करके रखी हूँ, सारा चीज़ काट के। बस अब छौंका लगाना है तो फटाफट से छौंका लगा लेती हूँ। तो बस मैंने एक ही बार में सब कुछ डाल लिया। और ये इसमें कुछ भी शेयर करने वाली चीज़ें तो है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी सब्ज़ी और सिंपल सा खाना बन रहा है। आप सब भी इसे बनाते ही होंगे अपने घर में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसमें नमक, हल्दी और
जो मिक्स मसाला होता है ना, सब्ज़ी मसाला, जो मैं हमेशा सारी सब्ज़ी में डालती हूँ, वही डालूँगी और फिर थोड़ी देर भूंज के और पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गया ये सब्ज़ी और अभी रात तक के लिए हम लोग की हो जाएगी। शाम में मुझे टाइम नहीं मिलता है तो अभी जो बनता है उसी में हम लोगों का काम चल जाता है। और इन सब कामों के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे ये सब कपड़े दिख रहा है ना, सब इकट्ठा है, मुझे उसे शाम में ठीक करना है, आयरन करना है। लेकिन पहले अभी जो टाइम है उस टाइम में मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे रियांश अपने खिलौने को ढेर करके रखा है, खेल रहा है उसी से। वो अकेला पड़ जाता है तो बस सब खिलौने से खेलते ही रहता है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो डेली की रूटीन है वो अपना स्टडी का जो मेरा टाइम टेबल है, इस टाइम में मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। चीज़ें बहुत मुश्किल तो होती हैं लेकिन सब कुछ संभालने के बाद हम बैठ जाते हैं पढ़ाई करने को। और यहाँ पे मैं थोड़ा भी पढूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो स्किप नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग का जो हम लोग जो डे में स्टडी करते हैं और एक रूटीन बना होता है ना, तो आप हमेशा उस रूटीन में इस टाइम तक किसी न किसी तरह से आप बैठ ही जाएंगे, नहीं तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मेरे साथ ऐसे ही होता है, तो मैं इस टाइम तक अपना रूटीन के अनुसार बैठ ही जाती हूँ। हालांकि टाइम फॉलो नहीं हो पाता है लेकिन इधर उधर हो करके मैं उस टाइम अपना थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई कर ही लेती हूँ। और पढ़ाई करने के बाद मेरी समय हो जाता है और बेटी आ जाती है, उसकी खाना पीना होने के बाद मैं यहाँ पे इवनिंग में इनके ड्रेस आयरन कर रही हूँ। और ये सारी ड्रेस दिव्यांशी और उनके पापा के ड्रेस है, तो मैं इन सभी कामों को करके निपटा के जल्दी जल्दी से रख दूँगी। और फिर इवनिंग का टाइम हो गया है तो मैं अपनी रेडी हो करके अपने काम के मतलब जो मैं जाती हूँ जहाँ वहाँ मैं चली जाऊँगी। फिर रात में 8 बजे आऊँगी। तो इस तरह से मेरा पूरा का डे इसी तरह का बिज़ी रूटीन में चला जाता है। साथ ही सारे कामों के साथ साथ मैं अपने लिए भी टाइम निकाल ही लेती हूँ। और आप सब भी ऐसे ही अपने लिए भी टाइम निकालिए, जो चीज़ अच्छा लगता है उसे कीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी हो जाती है और मैं सारे इसे करके रख दूँगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।